इतालवी शहरी वेरोनिका त्रियस्ते शहर में मुकीम पाकिस्तानी तारके वतन उमर आरिफ की मिजाज पुरसी कर रही हैं। अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो रोजाना उमर के लिए वक्त निकालती हैं, क्योंकि अपनों से हजारों किलोमीटर दूर उमर को जज्बाती तौर पर इस देखभाल और तवज्जो की जरूरत है। उमर उन पाकिस्तानी नौजवानों में से एक हैं जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी शहर गुजरात से इटली तक पहुंचने में उन्हें 3 बरस का अरसा लगा, मगर जो मुश्किलात, दुख और तकालीफ उमर को इस सफर में बर्दाश्त करना पड़ी, ये 3 बरस उनके लिए 3 सदियों से कम नहीं है। यूनान से गैर कानूनी तरीके से इटली की तरफ सफर करते हुए सर्बिया और क्रोएशिया के सरहदी इलाकों में उनकी दोनों टांगों को जलाया गया था। बोस्निया से इटली के लिए मैंने ट्राई लगाई थी 37 दफ़ा, 37 टाइम मैंने ट्राई की है, पर नहीं पहुंचना हुआ। मेरी 2 दफ़ा पुलिस वालों ने टांग जलाई है। स्पेशल फोर्स थी, ये नहीं पता कि क्रोएशिया की थी या कौन सी, तो ब्लैक वर्दी उन्होंने पहनी थी, मास्क पहने हुए थे उन्होंने। स्टिक तरह का राड था, ब्रिक सा, और छोटी सी बैटरी थी, तो जिस वक्त तारें उसके साथ फिट करते थे, अटैच करते थे, तो बटन ऑन करते, जो स्टिक थी वो मुझसे एकदम सुर हो जाती थी, तो उससे उन्होंने मेरी टांग जलाई है। और जलाकर उन्होंने एक वाइट कलर का पाउडर फेंका था, उससे मसलन मुझे ऐसा लगा था ऐसी मेरी टांग से धुएं जैसे कुछ चीज़ उबलता है, जैसे कुछ चीज़ पानी उबलता है ना, ऐसे मेरी टांग उबलने लग गई थी। नाकाबिले इलाज और हमेशा हरे रहने वाले अपने इन जख्मों के सबब उमर ने मायूस होकर कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन इतालवी शहरियों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी के सबब अब वो जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। लोरीना जो इटालियन के रेफ्यूजियों की हेल्प करती है पैसा लिबर्टा में, तो इन्होंने मुझे देखा, तो देखकर इनकी आंखों में, लोरीना माम की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये भी एक बोस्निया में इस सिलसिले में आए थे हेल्प करने के लिए, रेफ्यूजियों के लिए। मैंने कहा मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, मैं डिपोर्ट होना चाहता हूँ। तो मुझे इन्होंने, लोरीना माम ने सिर्फ इतना बोला था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम इटली पहुँचो, अपनी मंजिल पे पहुँचो। ऐसे खौफनाक और अजियतनाक हालात से गुजरने के बावजूद भी उमर की मुस्कुराहट और अज़्म हौसला मिसाली है, मगर मुस्कुराते चेहरे वाले उमर की आंखों में छुपी उदासी और जख्मों से बहते खून से उनकी अजियत को कोई भी दर्द दिल रखने वाला आसानी से महसूस कर सकता है। तकलीफ़ में दवाई लेता हूँ, पेन किलर लेता हूँ, पर मुझे तकलीफ़ फिर भी मेरे जिस्म के अंदर रहती है। तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा, मेरा जो दिमाग है वो मसलन थोड़ा अब परेशान हो जाता हूँ, गुस्सा आता है। तो इस दौरान फिर इन सब चीज़ों के दौरान मैं फिर अकेला बैठता हूँ, अकेला बैठ के सोचता हूँ, रोता हूँ। उमर का ख्याल रखने वालों में इतालवी समाजी कारकुन लोरेना और उनके शौहर जियान आंद्रेया भी हैं, जो इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं, और घर के एक फर्द का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने उमर की तस्वीर भी घर में लगा रखी है। इतालवी शहरी वेरोनिका उमर आरिफ की काउंसलिंग करती हैं ताकि वो जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन रहें। वेरोनिका का कहना है कि जो लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर, वालिदैन और अपना वतन छोड़ के आते हैं, उनके दर्द, कर्ब और मसाइल को समझने की जरूरत है। अपने मुल्क और खानदान को छोड़ना कितना मुश्किल है। नामालूम ममालिक से गुजर कर एक अनजान मुल्क तक पहुंचना और नई जिंदगी का आगाज करना है, ताकि अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ दें और माली तौर पर उनकी मदद कर सकें। तशद्दुद बर्दाश्त करना, सरहदों से पीछे धकेला जाना, तन्हाई का शिकार होना, ये सब अंदरूनी जज्बात और एहसासात हैं। हम तारकीन वतन के जिस्मों पर जख्म देख सकते हैं, मगर रूहों के जख्म नहीं। ये गहरा दर्द है जो तमाम महाजरीन बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उमर का दर्द दूसरों से कहीं ज्यादा है। टांगों पर लगे जख्मों के सबब उमर 15 मिनट से ज्यादा किसी एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते और ना ही ज्यादा देर खड़े रह सकते हैं। मरहम पट्टी के लिए उन्हें रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है। उमर आरिफ के साथ बीते दिलखराश वाकयात और उनके जिस्म और रूह पर लगे जख्मों ने इतालवी शहरियों को इन जैसे दीगर तारकीन वतन की सूरत हाल समझने में मदद दी है, और वो अब इनकी हर मुमकिन मदद की कोशिश करते हैं। उमर भी इन समाजी कारकुनों के साथ मिलकर नए आने वाले तारकीन वतन अफराद के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं।
عمر عارف کئی خوبیوں کا مالک ہے. اس کی سخاوت، شفقت، شہر کے لبرٹی چوک میں دوسرے تارکین وطن کے ساتھ شفقت والا رویہ میرے لیے بہت سبق آموز ہے. اس نے مجھے سکھایا کہ ایک ایسے شخص سے کیسے بات کرنی ہے جو ابھی آیا ہو، بھوکا پیاسا اور تکلیف میں ہو. اور یہ ایک اہم پہلو ہے جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. عمر نے 7 برس پہلے پاکستان چھوڑا اور اس حادثے کو بھی 4 برس بیت گئے. مشکل حالات سے 2-4 عمر وطن واپسی کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر اس پر عمل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. عمر کے مسلسل رسنے والے زخموں کی دیکھ بھال پاکستان میں شاید بہت مشکل ہوگی اور مالی مسائل کے سبب وہاں اپنا علاج بھی نہیں کروا سکیں گے. اطالوی شہر تریستے میں مقیم عمر عارف کو شاید اب تمام زندگی اسی جسمانی اذیت کو سہنا ہوگا، مگر ان کے ارد گرد موجود اور اپنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے اطالوی شہری عمر کے لیے امید کی ایک روشن کرن بنے ہوئے ہیں. حافظ احمد، GW اردو، تریستے، اٹلی.